कर ले, टॉपर को देखेंगे भी तो लोग। हाय सुमन। हाँ सर। सबको हो हाय, गया? गुड इवनिंग सबको। डीवी हो गया तुम्हारा? न- हाँ सर, मेरा डीवी हो गया। ओके। हेलो भाईजू। यस सर। कैसा लग रहा है टीचर के बाद अब फिर पदाधिकारी, और फिर पदाधिकारी के वन रेस में अगली बार फिर शालिनी। सर अच्छा लग रहा है सर। हेलो शालिनी। हेलो सर। चलिए, तीनों टॉपर एक फ्रेम में है आपके साथ। आदित्य सर, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें अगर पॉसिबल है तो। तो ये देखिए, इस बैच का फॉर्मेट ये है कि कुछ देर पहले टॉपर टॉक हम लोग कर लेंगे, इन लोगों से आप पूछ लें जो भी पूछना है। और उसके बाद फिर जो है कि आंसर राइटिंग का सेशन लेंगे। तो जो बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट ना करें, क्योंकि 10:30 बजे तक का प्रोग्राम है। अब आपका क्लास 1 घंटे का रहता है, तो वो 9:30 बजे के आसपास फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जो भी सवाल पूछना है तो पूछें, और तो थोड़ा थोड़ा कहेंगे कि हम लोग आंसर राइटिंग पे जरूर बताएं। शालिनी आप स्टार्ट करें, उसके बाद सुमन बताएंगे, फिर वैजू बताएंगे, फिर आदित्य सर भी कुछ इनपुट देंगे। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, इफेक्टिव मार्क्स कैसे आए लाएं, ये लोग थोड़ा सा बताएं आप। सर मुझे शालिनी मैम से कुछ पूछना था सर। हाँ, पूछ लीजिए, आप लोग तो सर सब। मुझे भी शालिनी मैम का ही ठीक लगता है, अच्छा वो बताती हैं। देखो शालिनी, हाँ तुम्हारा तो फैन फॉलोइंग बहुत जीएस है। टू का जीएस टू मेरा बार बार 135 के करीब में रुक जा रहा है सर। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि इस पे क्या किया जाए, थोड़ा अच्छा हाँ। इसमें हो मार्क्स। हाँ, इस बार तो 68 में मेरा 158 है, जीएस पेपर 2 में। 68 में अभी जो रिजल्ट आया था, तो जी उसमें भी सिलेक्शन तो हुआ, बट रैंक भी अच्छी आई है, लेकिन डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाया। तो वो तो ज्वाइन नहीं ठीक है। करेंगे, लेकिन ये है कि खुशी है कि हाँ क्वालिफाई हो गया। तो देखिए, जीएस पेपर 2 में यही चीज कर सकते हैं हम कि क्योंकि जीएस पेपर 2 में आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है मैप्स डायग्राम्स का। तो इसलिए ना क्या होता है कि उसमें जनरली थोड़ा स्कोर डाउन जाता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट देंगे ना तो स्कोर आएगा उसमें भी। जैसे इस बार क्या था कि पहले क्या करिए कि जैसे सेक्शन वन है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू वगैरह के क्वेश्चन है। तो उसमें थोड़ा बहुत आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देते हुए डॉक्टर अंबेडकर को घुसाइए, थोड़े उनके कोटेशंस वगैरह यूज करिए। ठीक है। फिर जो मेजर केस स्टडीज थी या जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कोट करिए बीच बीच में। ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, केशवानंद भारती केस लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन आप सिर्फ वो मत लिखिए, कुछ और भी केसेस दीजिए अपनी तरफ से। कुछ चीफ जस्टिस के नाम कोट करिए, या फिर जजेस के नाम कोट करिए जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म में थे, जैसे जस्टिस पीएन भगवती थे, नागरत्न वो, फिर जस्टिस देसाई थे। तो उन सब का ना क्या है कि कुछ कुछ नाम कोट करिए, तो इससे ना एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने चीजों को डेप्थ में पढ़ा है। तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा फॉर्मेट इंप्रूव करिए, जैसे इंट्रो में ना कुछ मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें लिख दी, फिर या फिर आपने महात्मा गांधी की कुछ बातें लिख दी जो वो डेमोक्रेसी या इलेक्शन या उस सब चीजों से रिलेटेड हो। कंक्लूजन आपका अपना होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी टॉपिक अगर जनरली भी पूछा गया है तो करंट से तो जरूर ही उसको जोड़ के लिखें। करंट का अगर आप 2-3 पॉइंट भी दे देते हैं ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन में 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था 67th में भी और 68th में भी, दोनों में मेरा यही एक्सपीरियंस था। करंट का अगर आप कुछ दे देते हैं तो आपके कंटेंट को एनरिच कर देगा। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि उसकी बात करूं अगर मैं, ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन होता है, तो ज्योग्राफी में तो मैप दीजिए आप अच्छे से। और जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है उसमें ग्राफ दीजिए आप। उसमें डाटा को कंपेयर करके दिखाइए, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से या बजट के डाटा से कुछ कंपेयर करके कुछ ग्राफ या पाई चार्ट या कुछ इस तरीके की चीजें आप दीजिए। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन में अगर आप एक पाई चार्ट बना दे रहे हैं या एक ग्राफ बना दे रहे हैं, तो 2-3 नंबर मैं गारंटी बोल रही हूँ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अगर दूसरे बच्चों को 17 मिल रहा है तो आपको 20 मिलेगा, 21 मिलेगा, ऐसा है। तो मार्क्स आपका अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। और साइंस एंड टेक में भी कुछ डायग्राम्स बनाइए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है तो फ्लो चार्ट बना दीजिए, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी का है तो उसके उसमें भी आप फ्लो चार्ट बनाइए, उसके यूजेस दिखाइए। करंट का कुछ चीजें जोड़िए, फिर बजट से जोड़िए उसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए बजट में कुछ है क्या, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ है क्या, ग्लोबली नैनो टेक्नोलॉजी का क्या पोजीशन है। तो कुछ कुछ चीजें आप ऐसे जोड़ेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा।
जनू ये है। और आवाज बाकी इसमें तो जीएस पेपर रिकॉर्ड 2 होता थोड़ा होगा ना लेंथी रहता है, तो उसमें तो आपको फिर कंटेंट भी अच्छे से देना होगा। अरे यार तो दिक्कत है। यस बस यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल जीएस पेपर 2 के लिए तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। और उसके बाद थोड़ा सुमन आप भी बताएं कि किस तरीके से आप लिखते थे। अनम्यूट कर लें। सॉरी। ओके। हाँ सर, मैं तो बोलूँ कि जैसे मेरा भी उतना ही के अप्रॉक्स रह जाता है नंबर, 130 के पास ही मेरा आया था। और उसमें कमी भी था, मैं देखी थी तो उसमें ये था कि पहले की जो भी मैं पॉलिटी लिखी थी उसमें कोई वाद नहीं था। बाद में मैं एक कॉपी देखी हूँ 67th में उनका 174 है जीएस पेपर 2 में, तो उसमें वाद बहुत अच्छा लिखा हुआ था। और जो भी डाटा की कमी होती है वो मेरे कॉपी में थी। जैसे कि कोई भी अगर योजना है जो सरकार द्वारा लाई जा रही है, तो बहुत सारा ऐप भी आ रहा है हर तरह की, मतलब ये ऐसा थोड़ी कि योजना ही पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है उपाय के बारे में, चाहे हमारा बाढ़ हो या स्वास्थ्य हो या कृषि को लेकर हो। तो जो न्यू गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वो लिखना होगा। और उसके अलावा अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी डाटा या फैक्ट देना ही होगा कि हाँ क्या कितना है, तो वो होना चाहिए। और दूसरा है कि जो हम लोग का साइंस और टेक है तो उसमें तो अच्छा लिखना ही होगा कि हाँ, क्योंकि उसमें पॉइंट मिल जाते हैं, सब जगह से मिलते हैं, तो वो लेंदी ना बनाए, पॉइंट पॉइंट बस सब लिख दें। मेरा इतना ही है सर। हाँ, और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटी का अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो उसमें बिहार के बारे में ज़रूर कुछ दें। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड बिहार में अगर कभी कोई घटना हुई थी या कुछ भी ऐसा हुआ था, कुछ लोग उसमें एक्टिव थे, तो उनका नाम मेंशन करें और वो उस घटना का थोड़ा-सा 2-3 लाइन में इंट्रो ज़रूर दें। तो उससे उसको देने से ना क्योंकि ये एग्ज़ाम बिहार का है, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को बिहार के बारे में अच्छे से पता है। बच्चा जिस सर्विस में आना चाहता है, उसकी खबर रखता है। तो ये चीज़ ना आपको एक अलग पर्सनैलिटी बन के दिखाएगा एग्ज़ामिनर को कि आप अवेयर हैं चीज़ों से। तो बिहार से रिलेटेड चीज़ों से तो मतलब